शेयर बाजार से अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है। पैसा लगाने वाले यह सोचते हैं कि वो कम समय में तगड़ा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ घंटे में शेयर से मोटा मुनाफा हो तो जाता है, इसके उलट कई दफा तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कई तरह की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किसका शेयर खरीदे और कब बेचे, इन सारी बातों की जानकारी दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने साझा किया है, जिसको जान लेना निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा। तो आइए बताते हैं उन बातों को जिसको एलन मस्क जैसे सफल बिजनेसमैन ने साझा किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क अपने ट्विटर को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार मस्क ने इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट में निवेश के टिप्स दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि निवेशकों को कब मार्केट में पैसे लगाने चाहिए और कब नहीं लगाने चाहिए। इतना ही नहीं, मस्क ने निवेशकों को क्वालिटी स्टॉक चुनने का तरीका भी बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि किन बातों के बाद निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एलन मस्क के टिप्स आप भी जान लें ताकि शेयर बाजार की बारीकियों को समझकर अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की यह सलाह बड़े काम की है। कई सफल कंपनियां बना चुके अमेरिकी उद्यमी मस्क सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर को खरीदकर दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस बीच मस्क ने एक ताजा पोस्ट में शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स को इस बात की सलाह दी है कि कब मार्केट में पैसे लगाने चाहिए और कब नहीं लगाने चाहिए। आपको भी इनकी बातों को जान लेनी चाहिए, बड़े काम की चीज है। इसके साथ ही मस्क ने इन्वेस्टर को यह भी बताया कि किन किन बातों से घबराने की जरूरत नहीं होती है। इन सब के साथ ही लोगों को क्वालिटी स्टॉक चुनने का तरीका भी बताया है। मस्क ने ट्वीट कर लिखा कि कई लोग उनसे शेयर मार्केट में पैसा लगाने और अच्छी कमाई के लिए टिप्स मांग रहे थे, जिसके बाद उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है। उन्होंने बताया कि वैसी कंपनियों के स्टॉक खरीदें जो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस देती हो जिनके ऊपर आपको यकीन है। उस स्टॉक को तभी बेचें जब आपको लगे कि उस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस खराब हो रही है। वहीं जब मार्केट गिरने लगे तो घबराएं नहीं, यह आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। एलन मस्क के इस ट्वीट पर लोगों का काफी रिएक्शन आने लगा है। उनकी मां माय मस्क ने इस ट्वीट पर रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा है कि एलन, जब तुम साउथ अफ्रीका में सिर्फ 14 साल के थे तो तुम्हें एक कंपनी पर भरोसा था। तुमने मुझे उस कंपनी के शेयर खरीदने को कहा था। मेरे एक स्टॉक ब्रोकर दोस्त ने कहा कि यह ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने $1000 के शेयर खरीदे थे। मैं उस समय इतना ही रिस्क उठा सकती थी। माय मस्क ने आगे लिखा कि जल्दी उस कंपनी के शेयर की कीमत $3000 हो गए। मेरे दोस्त पैनिक करने लगा और मुझसे बोलने लगा कि मैं शेयर बेच दूं। मैंने उसकी बात मानी और शेयर बेच दिए। तुम इससे खुश नहीं थे। उस कंपनी के शेयर बेचने के बाद भी उसके दाम बढ़ते रहे। यह सही है कि इक्विटी में ट्रेडिंग उतनी आसान भी नहीं है जितनी आम निवेशक समझते हैं। एलन मस्क से पहले भी शेयर बाजार के जानकार कई प्रकार के टिप्स दे चुके हैं जिनके आधार पर निवेशक अच्छी कमाई कर सकते हैं। इनकी माने तो शेयर बाजार में खासकर दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक जो फंडामेंटल पर फोकस रखते हैं, दूसरे जो अटकलों पर फैसला करते हैं। दोनों में बुनियादी फर्क स्टॉक की कीमत पर उनका नजरिया रहता है। फंडामेंटल निवेशक हमेशा से कंपनी की मजबूती पर ध्यान देता है, न कि शेयर की कीमत पर। हमेशा फंडामेंटल मेथड पर निवेश की कोशिश करनी चाहिए। बाजार से पैसा बनाने का यह अच्छा तरीका भी है। इसके अलावा शेयर बाजार में इक्विटी की खरीद बिक्री को लेकर किसी खास तरह की सोच में न रहें। कई ट्रेडर्स स्टॉक खरीदने या बेचने का फैसला ज्यादातर उनके जानकारों के प्रभाव में आकर करते हैं। अगर उनके आसपास के सभी लोग किसी खास स्टॉक में निवेश करते हैं तो वह ट्रेडर भी उसी स्टॉक में निवेश करता है। इस तरह की स्ट्रेटेजी से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजी सही नहीं है। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा है कि जब दूसरे लालची हो जाए तो डरने की जरूरत है, वहीं जब जब दूसरे डर रहे हों तो आप लालची बन जाएं। तीसरा, स्टॉक मार्केट में कभी भी जल्दीबाजी ना करें। शेयर के दाम बढ़ने से पहले खरीदना और गिरने से पहले तुरंत बेचने का फैसला नुकसान करा सकता है। ज्यादातर निवेशक यह मानते हैं कि ट्राइंग टू टाइम इन मार्केट सही स्ट्रेटेजी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी स्टॉक में सटीक टॉप और बॉटम का अंदाज लगाना मुमकिन नहीं है। अगर बाजार से पैसा कमाना है तो इस तरह की स्ट्रेटेजी से बचें। बाजार में अनुशासन बहुत जरूरी है। बाजार के इतिहास देखें तो बुल मार्केट में भी अधिकांश निवेशकों में डर होता है। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव
के चलते निवेशक अपनी कमाई डुबो देते हैं, वो भी तब जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड रहा, यानी तेजी का दौर रहा। इसलिए निवेशक को निवेश को लेकर अनुशासन भरा रवैया रखना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में कमाई करना चाहते हैं तो निवेश का सिस्टमेटिक अप्रोच होना जरूरी है। अक्सर यह सुनने में आता है कि शेयरों में निवेश के चलते कोई व्यक्ति भारी कर्ज में फंस गया। अगर आप शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा सरप्लस फंड की निवेश करें। सरप्लस फंड से मतलब है कि जो आपके पास आपके खर्चों और अन्य जरूरतों को पूरा करने के बाद बचता है। अगर आपको मुनाफा होने लगता है तो आप उस पैसे को दोबारा निवेश करेंगे। कभी भी लोन या कर्ज लेकर निवेश न करें। बाजार में हमेशा भावनाओं में रहकर फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आपका शेयर खरीदने बेचने को लेकर इमोशन पर कंट्रोल नहीं है तो आप भारी नुकसान करा सकते हैं। जब बाजार में तेजी रहती है तो ट्रेडर्स ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो उस चक्कर में गलत शेयरों में पैसा लगा बैठते हैं। डर और लालच ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिन पर शेयर में ट्रेडिंग के दौरान कंट्रोल होनी चाहिए। और आखिरी और अंतिम बात, शेयर बाजार में निवेश को लेकर एक वास्तविक गोल रखें। निवेशकों को हमेशा लगता है कि उन्होंने जो निवेश किया है वो बेस्ट रिटर्न देगा, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल गोल रियलिस्टिक नहीं है तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। बाजार में कभी भी समान रिटर्न की उम्मीद न करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले ये सारे टिप्स वाकई बड़े काम की हैं, लेकिन यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से जरूर परामर्श कर लें। लाइव सिटीज के लिए डेस्क रिपोर्ट।